मीरा रोड वगैरह में कहीं रहेगा उससे शादी, तो दिल्ली बुला रहा, बोला आप भी यूपी से मैं आया, अभी दिल्ली नहीं आने वाला। तो वो बोला मैं अभी तक सरनेम की वजह से आपको महाराष्ट्र समझ रहा था, बोलता नहीं मैं महाराष्ट्र, बोला फिर हो क्या, बोलता मैं दिल्ली का हूँ, प्रॉपर दिल्ली का हूँ। अच्छा मैं तो सरनेम से अभी तक वही 2 साल से मैं उसको वही समझ रहा था, सोचो। तो ये अभी नाम वाम से कुछ, अभी मेरे ऑफिस में एक बंदा आया और इवन जेटकिंग में भी आया था, उसका सरनेम यादव था, लेकिन वो महाराष्ट्रियन है। यादव महाराष्ट्र में भी होते हैं, अपने ऑफिस में भी एक बार रह चुकी है मैडम थी, वो महाराष्ट्रियन थी। फिर हमारे ऑफिस में भी एक है, तो मैं उसको चिढ़ा रहा, बोला एलविस यादव, तो बोलता है नहीं भाई एलविस यादव थोड़ी ना है। 2 आदमी आते हैं, 2 आदमी आते हैं। देखते बच्चे आदमी कुछ भी हो सकते हैं, बोल नहीं सकता होगा, उधर बिठा देंगे, फिर ये तो हाँ उधर ही बैठे। और 2 जन नहीं भी है ना, क्या नाम है अभिषेक और वो लोग जब तक आए तब तक हमारा तो खत्म हो जाएगा, वो लोग कहीं बैकअप लेंगे। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस लिख दो। भाई बहन भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तुम इतना दिन काफ़ी था, आप गांव जा रहे हो, क्या करना है आपको, कुछ काम है क्या, काम तो माँ बाप कर रहे हो, तो आप उसमें टाइम घूम के आ जाओ ना, मैं भी घूमा तो आप भी घूम लो, तो आप मेरे घूमने के बाद घूमने जा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस लिखना है सर। मीटर दे दो। राउटर है इनका। वो रिपीटर है। हाँ रिपीटर है, NIC लैंड कार्ड, वो लैंड के लिए NIC लैंड कार्ड, एक ही नाम है हाँ तीनों। फायरवॉल मोडेम MODEM, ठीक है, और राउटर्स और भी बहुत सारे टीवी डिवाइसेस, लेकिन वो नेटवर्किंग में नहीं आते हैं। ठीक है, एंड डिवाइस, ठीक है, इसे कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है, या नोड, NOD नोड। ट्राई नहीं ना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस में अब ब्रिज स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ अभी तो चालू किया, अभी तो लिख रहा ही मैं 10 मिनट लेट खुद आया, मैं 9:10 पे आया, मैं सुबह से नहीं कहा। हाँ लैंड कार्ड, इथरनेट कार्ड, एक ही है हाँ तीनों, कोई लैंड कार्ड बोलता है, कोई एंड डिवाइस है ना सर? एंड डिवाइस। 7 नंबर क्या है? रिपीटर। कहाँ दिख रहे हैं नंबर, बोलो ना। 7 रिपीटर, ठीक है। अच्छा कौन कौन से डिवाइस मार्केट में चलते हैं, ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है, ठीक है, और ये सब तो स्टैंडर्ड है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि कंप्यूटर के बिना ये किसी काम के है ही नहीं। यस सर। ठीक है, एंड डिवाइस में कंप्यूटर, नोट, मोबाइल भी आ जाता है, मोबाइल भी एंड डिवाइस के अंदर आ जाता है, आपका मोबाइल, टीवी वगैरह भी है बट इनफ, वो इसका कोई काम ही नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा मार्केट ओरिएंटेड डिवाइस कौन सा है? 9 नंबर क्या है? एंड डिवाइस, मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर, नोट भी लोग बोलते हैं, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, जिसमें लैन का पोर्ट है वो नेटवर्क डिवाइस हो जाएगा, बराबर। लैपटॉप, वो सब एंड डिवाइस के अंदर आते हैं, जो लास्ट में यूजर यूज करता है। टीवी में लैन का डिवाइस होता है? हाँ टीवी में लैन का डिवाइस होता है? क्यों नहीं, इंटरनेट का पोर्ट नहीं रहता टीवी में, देखा नहीं है।
क्या बात कर रहे हो, रहता कि नहीं रहता लैन का? वाईफाई भी रहता है, लैन भी रहता है। हाँ लैन भी बन सकती है। हाँ, इसके अंदर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, इसके अंदर वाईफाई कुछ भी नहीं है, ये खाली टीवी है। ये स्मार्ट होता तो इसके अंदर लैन कार्ड वाईफाई सब कुछ होता था। आपके घर के टीवी पे है, जाओ चेक करो, लैन का पोर्ट है। एक ले लो, ये अमेजोन ओपन करो, देखो एक टीवी को TCL वगैरह सिलेक्ट कर लो, सैमसंग सिलेक्ट कर लो, देखो है, लेकिन अभी उनको नहीं पता चल रहा है तो एक दफ़ा दिखा देते हैं। स्मार्ट टीवी में रहता है, वाईफाई भी रहता है, लैन का भी रहता है। क्या करवाया था आपने? कल क्या कर रहे थे कल हमने? लैंड हाँ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताया था मैंने बताया आपकी कहानी ये लोग को सुनाई, क्योंकि क्या है ना, भाई नहीं है तो इसलिए उठ नहीं पा रहे और आ नहीं पा रहे। कभी कभी ट्रेन भी लेट हो जा रही है, भाई रहता तो बराबर ट्रेन रहता है। नहीं लेट हुई थी ना, बहुत नहीं मैं एग्रीड हूँ, होता है। है। क्लिक कर लो, LG वाला पहला सिलेक्ट कर लो, बैग दिखते हैं थोड़ा। उसका 360 व्यू देखो, स्क्रॉल डाउन करो, 360 व्यू रहेगा कहीं पर, वो देखो। अरे यार अरे यार भाई जूम नहीं करने गए भाई। 100% रखो ना, 100% रखो ना। एक नीचे 360 लेके ऐसा भी आप हो गया भाई, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे भाई भाई छोड़ो छोड़ो, मैं दिखाता हूँ। तू भी रखना बनेगा मंडे से। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि मंडे से स्टार्ट कर। ऐसा नहीं होता है बालक, क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे सर पे भी तो दबाव है ना। मेरे आप बोल रहे हो लेकिन इसको उठा सर, इसको ये देखो, इसको उठाओ सर वहाँ से, पता नहीं क्या करते हैं। ये देखो, दिख रहा है? तो लाइन का पोर्ट ऐसा रहता है उसके अंदर। अरे कैसा लाइन का पोर्ट, क्या देखे नहीं हो लाइन का पोर्ट उधर रखा है, अभी वो ऐसा दिखता है। मैं क्या करूँ, जूम करने पे ऐसा दिखता है। घर के अपने टीवी पे जाके देखो, है लाइन का पोर्ट है, बस मान लो मेरी बात। नाना पाटेकर की तरह मेरी आंखों में सच्चाई देखो, ठीक है तो है, मेरे टीवी पे घर पे है, मैंने देखा है तो है, तो वो एंड डिवाइस है। ओके मार्केट ओरिएंटेड डिवाइस कौन कौन से हैं? स्विच है, राउटर है, AP है, फायरवॉल है और NIC है। ठीक है, NIC हर केस में यूज़ नहीं होता है, किसी किसी केस में यूज़ होता है। कौन सा केस है वो मैं बताऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हो तो उस पर आपको 100 Mbps का NIC कार्ड प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। जैसे इसके अंदर ये 100 Mbps का है। अभी आजकल 1 Gbps का चलन हो गया है, मतलब ट्रेंड हो गया है कि 1 Gbps ही दे दो। तो अभी 100 धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। नया लैपटॉप अभी परचेस करोगे उसमें 1 Gbps का आपको पोर्ट रहेगा। वो देख कैसे सकते हो आप, देख यहाँ पर सकते हो, देखो विंडोज आर ncpa.cpl करोगे तो यहाँ पर अडाप्टर आएगा, उस अडाप्टर पे राइट क्लिक करोगे और उसको स्टेटस पे देखोगे तो यहाँ पर देखो कौन से स्पीड से, देखो यहाँ दिख रहा है 100 Mbps, तो वहाँ पे 1 Gbps लिखा रहेगा। तो वो पोर्ट जो कौन सा है आपका 1 Gbps का है। तो ये मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट इसमें पोर्ट है ये 100 Mbps है। तो अगर मैंने 200 Mbps का इंटरनेट ले लिया तो भी वो क्या देगा मुझे, 100 ही देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अलग से ये NIC परचेस करना पड़ेगा जो 1 Gbps का सपोर्ट करता रहे। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे मिल जाएगा, या तो फिर हाँ कार्ड नहीं तो आप USB वाला भी ले सकते हो। 1 Gbps का TP लिंक आता है 1000 रुपये का, वो USB से लगा के भी आप कर सकते हो। कन्वर्टर होते हैं, मतलब इससे स्पीड बढ़ेगा इंटरनेट का, डाउनलोड अपलोड का स्पीड बढ़ जाएगा। एंड डिवाइस, ठीक है। तो जो मार्केट जो टिक मार्क किया है वो मार्केट में अभी भी चल रहे हैं। हब जो है वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। स्विच को पहले ब्रिज बोलते थे, अब ब्रिज नहीं बोल करके अब क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच जो है वो स्मार्ट डिवाइस है। स्विच के भी 2 टाइप है, 2 या 3 टाइप हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग जो है वो सेम है। उसके बाद है राउटर। राउटर में 2 तरह के राउटर होते हैं, एक होम राउटर होता है, एक इंटरप्राइज राउटर होता है। आप जो घर में लगाते हो वो होम राउटर है। इंटरप्राइज राउटर जो है वो सिस्को के आते हैं, या तो फिर नेटगियर के आते हैं, या तो फिर वो कुछ अलग ब्रांड के भी हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो अपने पास है, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगा।
फिर उसके बाद एक्सेस पॉइंट होते हैं। एक्सेस पॉइंट अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप एंड साइज़ में आते हैं। ये आपका नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जैसे मेरा ऑफिस बड़ा है तो हर जगह तो मैं राउटर लगाते नहीं फिरूँगा ना, लेकिन पूरे ऑफिस के कोने कोने में वाईफाई का रेंज रहना चाहिए। मतलब आप कहीं भी बैठ जाओ आपको वाईफाई 100% कैसा होता है, वो कम होता है ना रेंज, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, APC यूज़ करते हैं। फायरवॉल इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडेम जो है वो हैथवे यूज़ करता है और बाकी कोई यूज़ नहीं करता है। मॉडेम का क्या फंक्शन है थोड़ी देर में। रिपीटर जो है वो कुछ केसेस में यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद NIC है और एंड डिवाइस। इसके अलावा कुछ और भी मिलता है तो हम देखेंगे, लेकिन मार्केट ओरिएंटेड और टिक मार्क है, वो नोट डाउन कर लो, बराबर है। तो हब से हम लोग शुरुआत करते हैं, और हब क्यों बंद हो गया, क्या रीज़न था, वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो नेटवर्क डिवाइस था वो हब ही था। हब के बाद हमने क्या इन्वेंट किया, स्विच के बाद राउटर का अलग रोल है। तो अब मार्केट में जो चल रहा है वो स्विच चल रहा है, ठीक है। स्विच मैंने दिखाया था कल जो दिखाया था वो हब था, वो स्विच नहीं था। हाँ क्या बोल रहे हो? राउटर की रेंज बराबर आने के लिए रेंज बढ़ानी पड़ेगी। राउटर का वायरलेस सर्विस WLAN के लिए तो हमको AP लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगा कैसे होता है। पहले हब समझ लेते हैं। हाँ, छोटा छोटा ऐसा गोल गोल तस्तरी होता है ना, लगाना पड़ता है ना, वो चाय के जैसा तस्तरी होता है ना, वैसा रहता है। वो देखो सीलिंग पे ऐसा करके देखा रहेगा, गोल गोल लगा रहता है। तो सीलिंग मतलब आप दीवार पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, वो जो कहीं भी लगा सकते हो। आपको अभी क्या सीलिंग पे लगाओगे तो रेंज ऐसा आएगा, दीवार पे लगाओगे दीवार का साइड वाला ब्लॉक हो जाएगा, फिर ऐसा आएगा। इसलिए लोग सीलिंग पे लगाना प्रीफर करते हैं, ऊपर से नेटवर्क नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो इसके लिए सीलिंग पे ही अंदर सीलिंग से वायर डाला रहता है, एक वायर डाला रहता है, बराबर। अच्छा, हब पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। हब लिख लो, हब के बारे में यहाँ पे गूगल सर्च मारो, हब क्या होता है। एक्सेस पॉइंट। आपको मार्केट में कोई एक्सेस पॉइंट बोलेगा ही नहीं, AP बोलेंगे तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, एक्सेस पॉइंट। नेटवर्क डिवाइस हब लिख दो, बस वो बता देगा। हब इन नेटवर्किंग, बस। हब देखो क्या है, बहुत बड़ा है ना। आप पढ़ो क्या लिखा है, ये बंद करो, देखो। हाँ, What is a network hub? A network hub is a node that broadcasts data to every computer or Ethernet-based device connected to it. A hub is less sophisticated than a switch, the latter of which can is isolated data transmission to specific device. क्या मतलब है, थोड़ा मेरे को डिस्क्राइब करो, क्या समझे पढ़ के। इंग्लिश पढ़ते हो तो वो आपका देखो नॉर्मली उसे कन्वर्ट ही करते हो ना आप समझने के लिए, बराबर है ना। हम लोग अगर सुनते हैं, मतलब आपका रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रीजनल लैंग्वेज हिंदी यूज़ करते हो, तो अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो क्या करते हो, अपने जो माइंड में उसे कन्वर्ट करते हो ना, समझने की कोशिश करते हो ना बेसिकली, कि सीधा ऐसा ग्राफ। अगर आपको वर्ड का ज्ञान हो गया है तो आप कन्वर्ट नहीं करते हो। जब तक आपको वोकेबलरी बूस्ट नहीं है तब तक आप क्या सोचते हो, हर एक वर्ड को कन्वर्ट करके उसे स्टेटमेंट करके समझने की कोशिश करते हो, यही करते हो ना। तो बस वही पूछ रहा हूँ कि आपको पढ़ के क्या समझा, उसे थोड़ा मेरे को डिस्क्राइब कर दो। किसको भी समझा वो बता सकता है। आपको वो समझा? हाँ, तो जो थोड़ा थोड़ा समझा बताओ। मतलब वो पढ़ने के बाद गीता पता है ना सबको, भगवत गीता, उसमें 2 भाषाएं होती हैं, एक संस्कृत होता है, एक हिंदी होता है। पहले संस्कृत में लिखा रहता है, फिर उसे हिंदी में डिस्क्राइब करते हैं। संस्कृत वाला तो हम पढ़ लेते हैं, समझता तो हमको कुछ नहीं है, तो हम कन्वर्ट किया हुआ हिंदी में पढ़ते हैं। अब हिंदी में अगर मेरे को नहीं समझता तो मैं क्या करता, छोड़ देता, मैं कहाँ जाता कुछ करते, फिर अपने लैंग्वेज में उसे ढूंढता था। तो इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेज में अभी आजकल के स्पाइडरमैन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, इवन भोजपुरी भी बोल रहे जब में मिलता है वो समय हमारे लिए इजी हो जाता है। तो वो बताओ क्या समझे आप, किसको क्या समझा। आकाश, वेदांत, कुछ बता सकते हो? नेटवर्क हब है जो सर ब्रॉडकास्ट करता है डाटा टू एवरी कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट से जो चलता है। और ये सर सोफिस्टिकेटेड क्या होता है?
मतलब सर देन ए स्विच मतलब उससे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बकवास है। लेस लिखा ना, मतलब अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेस सपोज मतलब स्विच से अच्छा नहीं है। इसलिए तो पढ़ने बोला ना वो लाइन। वो क्या बोल रहा है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो सारे कंप्यूटर के ऊपर डेटा भेजने का काम करता है, लेकिन ये स्विच से अच्छा नहीं है। स्विच जो है वो स्पेसिफिक डिवाइस पे पूरे फुल डेटा से स्पीड में देता है, ऐसा बोलना चाहता है वो। इसके लिए हब को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो आप लिख लो हब का, कहाँ तक लिखोगे आप, कनेक्टेड टू इट तक। वो नहीं, वो स्विच से कंपैरिजन नहीं बताना हमको, स्विच के बारे में तो मैं बताऊँ ना। वो कनेक्टेड टू इट, व्हाट इज अ नेटवर्क हब, वो रीज़न बता रहा है कि स्विच क्यों आया। अच्छा, अभी थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं हब का फंक्शन कैसा था। अच्छा, हब और स्विच आपके सामने आ जाएगा ना, तो आपको उसके स्पेसिफिकेशन से ही समझना पड़ेगा कि वो हब है या स्विच है। कनेक्टेड टू इट, अच्छा, हब के बारे में थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं और मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हब कैसे फंक्शन करता था और उसको बंद होने का रीज़न क्या है। ठीक है, ये दिखता बिल्कुल स्विच के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन हब के भी दो टाइप है, एक है एक्टिव हब और दूसरा है पैसिव हब। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। वो भी नोट डाउन कर लो। हब बनाओ, ऐसा हब लिखो, दो एरो मार के, एक्टिव हब पैसिव हब। ठीक है, अच्छा, एक्टिव हब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर उसको पावर सप्लाई अवेलेबल है तो वो एक्टिव है, अगर पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो वो पैसिव है। ठीक है, एक्टिव हब जो होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं, पैसिव हब डम्ब होते हैं, मतलब सिर्फ कनेक्ट हो जाएगा बट काम नहीं करेगा। एक्टिव हब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, फर्स्ट वन इज एक्टिव हब एंड सेकेंड वन इज पैसिव हब। पैसिव हब यूज नहीं होते, यूजलेस है, बकवास है। एक दो कंप्यूटर है तो ठीक है, आप 10-20 लगा दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। इसके लिए हमने क्या इन्वेंट किया, एक्टिव हब। एक्टिव हब क्या करता है, पावर सप्लाई लेता है, जो सिग्नल आता है उसे बूस्ट करके वापस से ट्रांसमिट करता है। एम्पलीफायर का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं एम्पलीफायर? आपको पता है? आपको पता है? ठीक है, पीछे यहाँ पर एम्पलीफायर पता है आपको? नहीं पता है, कभी नाम भी नहीं सुना है? गाना सुना है? एक मिनट रुको। एम्पलीफायर वो गाना नहीं, उसका वो एम्पलीफायर, एक बेसिक एम्पलीफायर। कभी नाम तो सुना होगा किसी के मुंह से, नहीं सुना आपने? ठीक है, आज सुन लो। एम्पलीफायर क्या काम करता है श्रेयस? एम्पलीफायर सर उसमें मतलब गाना वाना हो जाता है, गाना बजता है, सही आंसर है। और सर माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, सही आंसर है। सॉन्ग ही सुना, एम्पलीफायर सॉन्ग सुने हो, मतलब आपकी कहानी अलग ही है। ठीक है, ओके। और किसी को पीछे? निशांत, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा भी नहीं पड़ा है। बेस बूस्ट करता है, बेस बूस्ट करता है, ठीक है। और वही चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास हेडफोन होता है मोबाइल का, उसके आगे दो नोजल होते हैं जो कान में जाते हैं, बराबर है ना? वो दोनों कट करके उस पर मैं बड़ा बड़ा स्पीकर लगा करके अपने फ़ोन में लगाऊं तो वो आवाज़ ज़्यादा करेगा? आप मेरा बात समझे मैं क्या बोला? उसके अंदर भी किसी ने हेडफोन तोड़ा रहेगा, देखो उसमें 2 तार स्पीकर पे शोल्डर रहता है, तो वो तोड़ के मैं निकाल देता हूँ और उसकी जगह पे बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं थोड़े 4-4 इंच वाले, वो मैं उस पर लगा के मोबाइल में लगाता हूँ, तो मुझे कान पे लगाने की जरूरत नहीं है। वो जोर से बजेगा क्या? बजेगा? क्या? क्यों नहीं बजेगा बताओ? हाँ, पावर नहीं है। मोबाइल छोटा सा डिवाइस है, कान में वो एकदम मतलब अच्छे से फिट हो जाता है तो बराबर से हो जाता है, लेकिन वही बड़ी स्पीकर लगा दो तो नहीं होगा। तो उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर एक डिवाइस आता है। आपका फ़ोन का जो वायर है ना, वो फ़ोन में जाएगा और दूसरा एंड एम्पलीफायर में जाएगा, और उस एम्पलीफायर से बड़े बड़े स्पीकर लगे रहेंगे। ऑक्स, देखो याद आया? ऑक्स केबल। तो जो ऑक्स केबल जिस डिवाइस में लगा रहे हो
उस डिवाइस को एम्पलीफायर बोलते हैं। वो छोटा सा सिग्नल लेता है, धीरे धीरे ऑडियो सुनता है, वो उसको एम्पलीफायर रिसीव करता है, उसके अंदर आईसीस लगे रहते हैं, वो उसे बूस्ट करता है और बड़े स्पीकर्स को देके बड़ी आवाज़ निकालता है। नहीं तो हर कोई डीजे पार्टी के टाइम पे क्या करता है, अपना मोबाइल का हेडफोन का 2 तार काट के बड़ा बड़ा स्पीकर लगा के मोबाइल से बजा देता था, होता। लेकिन वो तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक डिवाइस चाहिए जिसे बोलते हैं एम्पलीफायर। तो जब एक्टिव होता है ना तो वो वही करता है, उसे थोड़ा भी सिग्नल मिला ना तो वो पावर सप्लाई लेकर के उसे बूस्ट करके बड़ा सिग्नल करके आगे भेजता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव। पैसिव के पास वोल्टेज ही नहीं है तो बूस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो बेकार है। अभी समझा एम्पलीफायर? गूगल सर्च कर लो एम्पलीफायर कैसा दिखता है। ठीक है सर, मालूम। याद आ गया? डीजे वाले लोग लगा के रखते हैं, ब्लैक बोर्ड जैसा रहता, मोटा सा ऐसा। ABC 1 2 3। अभी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, याद दिखाएगा, जो है सब दिखाएगा, कंप्यूटर के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे एम्पलीफायर है, अमेजोन पे देख लो, 2-2.5 हज़ार रुपए के आते हैं। रिक्शे वाले भी लगा के रखते हैं, अपने स्पीकर से जोड़ कर बजाते हैं। सर ब्लूटूथ का भी आता है। वो ब्लूटूथ वही काम करता है, ऑक्स की जगह पे ब्लूटूथ से सिग्नल भेजा जाता है, बराबर? ठीक है। तो हब फंक्शन कैसे करता था, थोड़ा क्या बोलो? 2 टाइप्स बोला ना, एक्टिव एंड पैसिव। को तीसरा कौन सा है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। इंटेलिजेंट मतलब स्मार्ट, तो वो स्विच पे आता है। मतलब हब को भी स्विच ही बोलते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है। तो वो मत देखो, तो पहले तो एक्टिव और पैसिव दिख रहा है ना, इंटेलिजेंट स्विच है तो उसको हब में, मतलब स्विच को भी हब ही बोलते हैं, बट उसको नाम दे दिया इसलिए उसे हब में नहीं लिया जाता है। वो मैं बोलने वाला था, स्विच में स्विच इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिवाइस। कैसे है वो आगे बताऊंगा। नहीं 2 ही टाइप लगेगा। इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो स्विच है, ठीक है। उधर लिखा भी होगा कहीं पे, इंटेलिजेंट डिवाइस में स्विच स्पेसिफाई किया रहेगा, अगर आप और ब्रीफ देखोगे। यही है एम्पलीफायर, यही है। आहूजा हो चाहे भूजा हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो ये लिख लिया ना आपने, इसको रख करते और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं पूछूंगा अगला क्या मैंने रब कर दिया है। ठीक है, देखो हब बंद होने का रीजन क्या है वो बता देता हूँ मैं। हब का सबसे पहला सिंबल ये है, देखो हब बना है, ये हब का सिंबल है। मतलब अगर डायग्राम में अगर इस तरह से दिख रहा है तो वो क्या है? हब है। अगर स्विच रहेगा तो स्विच में 2 एरो रहेगा, एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे, ये स्विच है। हब ऐसे बनाते हैं, स्विच ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लो ये हब मेरा 8 पोर्ट का है, इसका 8 पोर्ट, मैंने इसके ऊपर 8 कंप्यूटर लगा दिए। थोड़े 1-2 कम भी रहेंगे तो भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। इनमें कितने पोर्ट होते हैं सर? 1 2 रुको, 8 हो गए। 8 पोर्ट मिनिमम आपके ये 16 पोर्ट पे आते हैं हब, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। स्विच 48 पोर्ट तक आते हैं, 4 पोर्ट 8 पोर्ट 16 पोर्ट। अब नहीं मिलेगा, आप ढूंढने जाओगे तो भी आपको क्या देगा? वो स्विच देगा, हब नहीं देगा। हमारे पास पड़ा था वो हब जो दिखाया था वही है बस। अच्छा सर, एक हब में फिर ये इससे कनेक्ट करके फिर एक बड़ा सा ऐसा हब बना दे, ऐसा 128 तक होगा, ये भी कर सकते हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ऊपर एक मेन हब लगा दो, उस पर ऐसा 10 हब लगा के 10 पोर्ट बना लो, वही होता था पहले ना। जितना कल ही तो आपने बोला ना, अगर पोर्ट बढ़ाना है तो आप एक के बाद एक ऐसा जोड़ के तो करना ही पड़ेगा ना, बराबर है। अच्छा, ये मैंने लगा दिया, इनको एक नंबर दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, मेरे पास हब लगा हुआ है, हब से ये लोग हो रहे हैं। सपोज मान लो PC 1 को PC 6 से कोई डेटा कॉपी करना है, जैसे आप मेरे सिस्टम से करें ना, // IP डाल के कॉपी करना है, तो क्या होगा? और ये मान लो ये 100 Mbps का स्विच है, कितना 100 Mbps का स्विच है, 10 का रहे तो बेकार हो जाएगा, मैं इसलिए मैक्सिमम 100 Mbps, मतलब पोर्ट कितना सपोर्ट करता है ये? 100 Mbps। PC 1 PC 6 को एक्सेस करेगा और डेटा कॉपी करना चालू करेगा। तो ये फंक्शन कैसे करेगा? जब मैं PC 1 सर्च करूँगा ना, सबसे पहले ये PC 2 के पास जाएगा और वो पूछेगा व्हाट इज़ योर एड्रेस, तो ये बोलेगा मेरा एड्रेस नहीं है, छोड़ देगा। PC 3 के पास जाएगा, PC 4 के पास जाएगा, PC 5, ये सब क्या बोलेंगे? मेरा एड्रेस नहीं है।
मतलब सबको रिक्वेस्ट जाएगी। हाँ, सबको रिक्वेस्ट जाएगा। फिर 6 के पास जाएगा, 6 बोला मेरा ही यही है एड्रेस। मतलब आप जब ऐसा // IP लिखते हो ना, तो ये प्रोसीजर होता है अंदर जो हमको दिखाई नहीं देता है। ये कौन करता है? हब करता है। हब सबके पास भेजा, तो यहाँ पर मिल गया ना, तो ये रुकता नहीं है, इससे भी पूछता है, इससे भी पूछता है। एक आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं किसी बंदे को ढूंढ रहा हूँ, इनसे पूछा, इनसे पूछा, इनसे पूछा, वेदांत ने बोला हाँ मैं ही हूँ, फिर भी मैं जाके पूछ रहा हूँ उधर, इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, वेदांत बोला मैं मिला ना, फिर काय के लिए पूछ रहे हैं, फिर भी ये पूछेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम कि मतलब सबके पास क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है इंफॉर्मेशन। ये एक्सेप्ट नहीं करते, बट लेकिन वहाँ तक इंफॉर्मेशन जाती है। अब जैसे ही वो डेटा कॉपी करना चालू करेगा यहाँ से, तो ये डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। मतलब कितना स्पीड मिलेगा मुझे? 8 कितना आएगा बोलो? 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12 Mbps से स्पीड मिलेगा। बाकी सारे पोर्ट पे बेमतलब का स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये मेरा 100 कितने में हो गया? 12। अब डेटा स्लो कॉपी होगा, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। स्विच क्या करता है, अगर उसे पूछेगा वो सबसे इमीडिएट वो मिल गया, तो जहाँ मिल गया वहाँ वो बाकी को छोड़ देगा, और इनके बीच में वो क्या करेगा, लूप बना देगा, और जो स्पीड है ना उसी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। उस बीच में अगर PC 2 और 7 कम्युनिकेट है तो वो भी 100 से ही करेंगे। लेकिन यहाँ हब में क्या होगा, ये डिवाइडेड है, ये भी 12 से करेगा, ये भी 12 से करेगा, और अगर गलती से PC 1 ने PC 7 का भी एक्सेस कर लिया, या 6 को PC 2 ने एक्सेस कर लिया, तो स्पीड वापस से 6 हो जाएगा। जितने लोग एक्सेस करते जाएंगे ये स्पीड हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। अभी कितना रहेगा? मतलब अभी PC 6 को सिर्फ 1 एक्सेस कर रहा है तो 12 Mbps मिलेगा, क्योंकि 8 पोर्ट है। सब अलग अलग करते रहेगा। और अगर जैसा आपने बोला 100 जन रहेंगे और मैंने 100 लगा दिया, फिर क्या होगा? तो डिवाइड होगा, तो सब पोर्ट पे भेजेगा ना रिक्वेस्ट, 0.1 दूसरे स्विच दूसरे हब पे। इसके लिए हब को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हब जो है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, इंफॉर्मेशन सब पोर्ट पे भेजता है। अगर इस पे केबल कनेक्टेड नहीं रहेगा तो भी भेजेगा वो, ऐसा भी है, समझे? तो जितना पोर्ट है उतने में भेजता है। अभी PC 6 को ये एक्सेस कर रहा है, अगर 2 ने भी PC 6 को एक्सेस कर लिया, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 ने भी कर लिया, ये भी, सब ने अगर 6 को एक्सेस कर लिया तो भी मेरे को KB में डेटा मिलेगा, ट्रांसफर रेट। तो इसलिए ये बेकार था, मतलब स्मार्ट नहीं था, तो ये चल रहा था। तो थोड़ा पावर वगैरह दे दिया, एक्टिव कर दिया, तो थोड़ा डेटा बूस्ट हो गया, लेकिन फिर भी ये वैसा ही फंक्शन कर रहा था। इसलिए आपको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। समझे? क्लियर हो गया? अब आते हैं हम स्विच पे। इसमें केवल 100 Mbps ही भेज सकते हैं, आगे नहीं। 100 तो मैंने फिर भी बोल दिया, 10 Mbps का आता था। मैंने क्या बोला, समझाने के लिए मैंने 100 लिखा है, 10 Mbps का। वो कल दिया था स्विच, उस पर कितना लिखा था देखा नहीं? रुको मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या था। एक यहाँ से फोटो खींचने दे मेरे भाई, चलना थोड़ा बहुत। अच्छी है जरूर। अच्छा, किसी ने लिखा है 10 Mbps, मैंने तो नहीं लिखा है, ये देखो लिखा है 10 Mbps से ज़्यादा के हब आते ही देखते हैं। वो तो मैंने समझाने के लिए 10 किया होता तो वो तो मेरे को 1.2 Mbps मिल रहा होता। ठीक है, ब्लैक वाला हाँ एक्टिव आधी रात खोलेगा तो ये क्या है 10 Mbps की क्या है? कैसे मालूम पड़ा? ब्लैक स्विच ऐसा घुसा नहीं गया जो पहले दिखा हाँ मोज
तिकडे गेले ते अच्छा इकडे दुकान चालू केलं पप्पा चालू केलं समजते मला ते त्याचं ते पेटा काढतोय आणि समजायला यही करेगा तो यही करेगा और समझेगा बस एक्स समझेगा एक्स उसको काम है चलाया था भाई नहीं समझेगा हाथ को ढीला गलत नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा रे तो भी लीड लगेगा गूगल पे सर्च कर ये सारा डबल है राइटिंग इसका कर जाएगा क्या बात अच्छा ठीक है, उस पे तो मैं पेन से लिखा हुआ दिखा रहा था। ये भी एक देखो हब है, ये देखो यहाँ पर लिखा है 10 है। ये भी एक और उसी का एक और मिल गया मुझे कपड़ में। देखो कितने पोर्ट का है ये? 16 पोर्ट का है ना मेरे ख्याल से। 17 पोर्ट लिखा है सर। 17 पोर्ट है। 17 एक अपलिंक रहेगा, वो नहीं गिनते। वो तो उस हिसाब से तो 9 पोर्ट का होना था, क्यों नहीं बोला आपने? बाद में ले लेना इसमें यूपी लेंगे अपलिंक। अपलिंक सॉरी 1.4 यूपी नहीं जा रही है 16 लिखा है एक ये अपलिंक इसको नहीं गिनना। अपलिंक कैसा है, अगर वो स्विच और ये स्विच पे को जोड़ना है तो उसके अपलिंक से इसके अपलिंक में लगाऊंगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाए, जिससे पूरा पोर्ट में को यूज करने मिलेगा। आप रेगुलर पोर्ट भी यूज कर सकते सर ये हो। थोड़ा बड़ा है क्या? नहीं ना, नहीं सेम साइज है, लगा के देख लो, केबल निकाल के लगा के देख लो। ऐसा लग रहा है ये वाला दी बड़ी सर ये है। खराब है या सेम सही है सही है सब। ट्राई करें ट्राई क्या करोगे, उसका अडाप्टर ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो बिना अडाप्टर के काम नहीं करने वाला है। बढ़िया वर्किंग है ये सब खराब नहीं होते, बहुत रेयर केस में किसी का नसीब खराब होता है ना, उसी का 99% सक्सेस रेट है इसका। ये कौन सा पोर्ट लगेगा इसमें? ये रेगुलर यूज। लैन नीचे वो कौन सा हाँ लैन का लगेगा। वो कोएक्सियल पोर्ट है। यूज करते हो लैन का वो ये 100 Mbps का नॉर्मल स्विच है, 800 रुपये का मिलता है मार्केट में। वो काम चलाने थूक पट्टी का काम के लोग यूज करते। मतलब क्या हुआ, आप मान लो यहाँ पे एक केबल है, मुझे और आगे एक्सटेंड करना है, अब मैं वहाँ से वायर नहीं खींच सकता ना, तो वो केबल मैं इसके अंदर लगा दूंगा, फिर इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक इथरनेट का पोर्ट है, वो एक लगा दिया तो मैं उसको 8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसके लिए यूज़ करते। तो वहाँ पर ना ये सब बहुत सारे खराब हो गए, तो एक वर्किंग है ना, तो वो मैंने उसमें लगाया हुआ है और उससे बाकी का हाँ, इसके लिए वो फिर वायर पूरा डलवाना पड़ेगा खोल के नया, तो काम हो जाएगा। वायर खराब हो गए, तो अभी से इधर से खराब हो गया तो इधर से कट करके बना सकते हो, लेकिन अगर वायर अंदर से खराब हो गया तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये डायग्राम बना लो और समझ जाओ, ये इस तरह से हब का और हब मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, क्या बोलते हैं, स्विच पे। स्विच को समझने को वो सर पहले ब्लैक वाला दिया था, वही स्टार्टिंग में ब्लैक वाला दिया था, ब्लैक वाला वो बड़ा स्टार्टिंग में। हाँ वो भी ऐसा, हाँ वो भी स्विच स्टार्टिंग में दिया था ब्लैक रहेगा। वो सब स्विच ही है, शेप एंड साइज पे मत जाओ, उस पर स्पेसिफाई रहता है स्विच है बस। किसी का बड़ा देखो, वो भी जो लगा है वो छोटा प्लास्टिक वाला स्विच ही है, 8 पोर्ट का, छोटा है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। ये बड़े कैसे रैक में फिटिंग करने के लिए मिलते हैं, ये रैक वाले नहीं है। जैसे मेरा अभी छोटा सा CA का ऑफिस है जहाँ 4-5 कंप्यूटर है, तो मैं इतना बड़ा क्यों खर्चा करूँ, तो वो छोटा सा ऐसा कोने में लगा देते हैं। एक को एक्सटेंड करने के लिए ना। हाँ अपलिंक, मतलब अपलिंक नहीं, ये इथरनेट हब इधर एक फीड वाला क्या है, वो कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ रहेगा। फीड वाला पोर्ट है ये। हाँ पोर्ट से ये वो, जैसे उसका पावर सप्लाई वगैरह नहीं मिलता है तो वैसे भी पहले पावर सप्लाई आते थे, तो लगा करके जैसे मदरबोर्ड में लगता ना पैसा, वो जब भी खरीदा रहेगा तो उसका सब मटेरियल बॉक्स में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझा? कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हब से रिलेटेड? निशांत को दिखा दो, देखा निशांत आपने? सब देख लो, जो डिवाइस मेरे पास जितना अवेलेबल मैं सब लाके दिखा दूंगा, बराबर। तो सिंबल ध्यान में रखना, दोनों तरफ एरो है तो क्या है आपका हब है, एक एरो इधर एक एरो इधर, वो स्विच है। अच्छा, स्विच में भी अलग अलग टाइप के स्विच है, एक होता है मैनेजेबल स्विच,
अभी हेडिंग बना लो, पहले डायग्राम कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। थोड़ा क्या कल के लिए भी आज 4-5 डिवाइस रख देते हैं, मैं तो बेचारे को तसल्ली नहीं होएगा। स्पीड कम उस पर स्पेसिफाई होता है, अभी तो सब 1 Gbps का लेते हैं, ये सब अब नहीं चलते, ये सब आउटडेटेड हो गए, खत्म इनकी कहानी। इसमें सिर्फ दिखाने में अभी स्पीड मैटर करता है, तो राउटर राउटर स्पीड नहीं देता है, बाद में समझाता हूँ, राउटर तक पहुँचने दो। राउटर सिर्फ ये कनेक्टिविटी करने के लिए काम आता है, स्पीड उसमें रहता है पोर्ट पे, उस स्पीड से कनेक्टिविटी करता है। राउटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए यूज किया जाता है। राउटर में कितना रेंज बढ़ाता है, कनेक्शन के लिए केबल होता है। समझाऊंगा मैं राउटर का काम, अपने दिमाग मत लगाओ, हर एक डिवाइस का अपना अपना रोल है। ये कंप्यूटर्स बढ़ाने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं, समझे? पहले उसका फंक्शन समझ लो कैसा काम करता है, फिर उसके बाद उसका कनेक्टिविटी कैसा करते हैं वो डायग्राम भी मैं बना के दूंगा, किस तरह से कनेक्टिविटी होता है। ये जो एक राउटर है मेरे पास, ये राउटर है, देखो ये राउटर है, ये जो राउटर है ये उसमें कनेक्ट करते हैं। हमने कल मैन देखा था ना, मैन के लिए यूज़ किया था ये, मैन कनेक्टिविटी के लिए। और जो घरों में लगाते हो वो राउटर ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको उल्टा कर देता है, DVD लग रहा है। ये देखिए देख लिया आगे एक बार और देखिए ये वाला राउटर है, ये घरों में रहता है, ये भी राउटर है। लेकिन इसमें वो कौन सा राउटर होता है? घर वाला राउटर रहता है, डंडी नहीं बोलते उसे, एंटीना बोलते हैं। चलिए इधर क्या लगेगा? मैं सब बताऊंगा, अभी राउटर पे आने दो मुझे, ठीक है? ये राउटर है, ये मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल उठा के दे दो यार, देख लो। मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 by 1 स्विच आया तो स्विच ला के दिखाया, हाथ ला के दिखाया, तो अब बार बार ना जाना पड़े तो वो उधर गया तो उठा के लेकर आ गया भाई ठीक है। अभी हम राउटर पे नहीं चल रहे हैं, अभी हम स्विच पे जा रहे हैं, तो राउटर पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो स्विच के टाइप्स लिख लो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्विच, एक होता है मैनेजेबल और एक होता है नॉन मैनेजेबल। There are 2 types of switch. One is a manageable, another one is a non-manageable. अच्छा, मेरे पास ये स्विच है। पहला कौन सा है? अच्छा, ये स्विच मैनेजेबल है। कैसे मैं पहचाना वो आपको दूंगा, बताऊँ। एक स्विच और लाता हूँ मैं। अरे दो है ना, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। वेज नॉन वेज ओम जी, वेज नॉन वेज वो हब दे दो ना, अभी जा रहा हूँ तो वो रख देता हूँ, फिर मतलब लास्ट में क्या रुपीज भी साथ राउटर भी ले गया रुपये से काम छोड़ दिया, पार्टी अभी दिया नहीं, बोला तो था मुझे पार्टी है, बोला तो था पार्टी देगा बोला था, पार्टी बोला था ना अभी दे। हाँ सर गुटखा पार्टी दे दे उन लोगों, चांद परस हम लोग एक सिगरेट का बॉक्स हम लोग बेचेंगे, कैप्टन लेके जाएगा बेचारे, जो बेचेंगे ये बीता है भाई। हाँ चालू नहीं, मैं वो शॉप वाले को बेचेगा, उसको बोलेगा 200 रुपये कम करेगा, तो स्टॉक में उठाओ ना भाई, मस्त कमाई हो रही वही तो बोल रहा हूँ, पार्टी में जैसे तो हम लोग टॉप। अरे ओम जी आज नहीं आई थी। ये लो, ये भी एक स्विच है, ये स्विच लो, और ये दोनों स्विच है, एक मैनेजेबल है एक नॉन मैनेजेबल है, दोनों को अच्छे से चेक करो। ये बड़ा और क्या डिफरेंस दिख रहा है? बड़ा साइज पे मत देखना, फॉर्म फैक्टर मत देखना, साइज में मत देखना, क्योंकि एक 24 और एक 40। हाँ वो सब हो सकता है, 16 पोर्ट 24 पोर्ट की वजह से वो सब लेंथ वगैरह बड़ा छोटा हो सकता है। दोनों स्विच एक एक जन लो, दोनों स्विच देखो, दोनों में डिफरेंस बताओ, चेक करके क्या डिफरेंस दिख रहा है, अच्छे से आइडेंटिफाई करो, पोर्ट्स वगैरह बराबर देखो, साइज मत देखना उसका कि बड़ा है छोटा है, ठीक है? पोर्ट्स वगैरह पिन वगैरह जो दिख रहा है उसमें देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों के बीच में आपको, और पीछे तक जाने दो। सर ये अपलिंक है ना? हाँ अपलिंक है ना? मैं वही बोल रहा, देख लो समझ लो, फिर उसके बाद मैं सामने रख के पूछूंगा आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। जो
उल्टा कर हाँ वो फ्रीक्वेंसी है, वो होम राउटर में मतलब स्पीड के लिए उसे डुअल बैंड राउटर बोलते हैं। आपके पास अभी जो हमारे पास सिंगल बैंड है, वाईफाई 6 भी बोलते हैं उसको। लेकिन आप वैसा इंटरनेट कनेक्शन भी लेना चाहिए ना। आप लिए हो बकवास वाला 20 MBPS वाला तो 2GB वही देगा, 5GB सर ये बहुत है ना, वायरलेस और वायर दोनों है। दोनों है ना, इधर से वायर कनेक्ट करते हैं, 23 वायरलेस अपने मोबाइल वगैरह मोबाइल वगैरह पे आएगा। सर ये तो हाँ ये पुराना वाला है, वो नया वाला है। इसमें ATX पावर केबल सप्लाई है ना, ये ATX अरे हट जाएंगे 14 वाला 14 पिन का क्या है, 14 पिन का कौन सा है, कौन सा है रहता है वो, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ये डेढ़ गियर का निकाल से ना कंसोल वही होगा। ये हब मिलेगा ही नहीं आपको। हब जो है वो 1990 के पहले मिलता था, 1990 में मिलता था और 1995 तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। 14 पिन का कौन सा रहता है, 24 सब देखो। तो एक काम करो ना, ऐसा मत करो, एक ही आदमी दोनों चेक करो। जैसे 2 जन है ना, ये दो उनको दो, 2 लोग चेक करो, एक उधर एक इधर, तो डिफरेंस कैसे मिलेगा? दोनों सामने रख के 2 लोग, आपका होता है तो आकाश और वेदांत को दो, वहाँ निशांत और इनको दो, फिर ये तीनों जने बीच में पकड़ के देखेंगे। इनपुट आउटपुट रिमोट पावर सप्लाई है। डिस्कशन कर लो, चाहिए तो बीच में हो जाओ सब लोग, अपने अपने ओपिनियन दो। एक काम करो, राउंड कर लो, बीच में अपने अपने सब मिलकर डिस्कशन करो। इसे GD बोलते हैं, जेट किंग में ग्रुप डिस्कशन। मिल के चेक कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। अपने आजा कंसोल ये बड़ा बेकार है यार। मैं आज का डेट भरता हूँ तो लोग एक दिन पीछे का भरते हैं। आज 1 तारीख है, पावर सप्लाई है। अरे एक से बात अच्छी है, ATX केबल है ना, चेक करो डिस्कशन। अरे वैसा बकवास डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन करने बोला मैंने। 800 फास्ट इंटरनेट स्पीड, ये 23 का है ना पोर्ट, टाइम भी है देखो। इससे क्या बात कर रहा है? हम लोग के इधर ऐसे ही बैठेंगे, ये बोलना थोड़ा मंदिर में जाके बैठोगे तो क्या बताएंगे, इधर आओ ना। आया आया सब लोग ऑब्जर्व करो, ये मैंने ऑब्जर्व करने के लिए ही बोला है, इसके लिए। इसको लगाया ये है ना बाहर से यानी ये इकडे जातो अरे पंखे की बात है भाई, ये केबल नहीं है, पावर मिनट क्या है इसका, रिमोट पावर सप्लाई। ये तो इसमें ओएस रहता है सर। हाँ ये छोटा है बड़े में इनमें नहीं रहता है, राउटर में रहता है। ये इकडे जातो डिफरन्स सब मनापासून हातीत घेऊन काय मस्त बोल रहा है भाई। TX केबल खराब हो जाएगा उसका। वारंवार बघ ना, ट्रॅफिक जाम टाइम आहे, मिनी पंखा है, मिनी पंखा नहीं, बड़ा पंखा कहाँ से लगाएंगे? दे दो भाई, उधर भी दे दो। देख लिया आपने? सर मोबाइल देख रहे नहीं नहीं ऐसा मत करो, दूसरे इस पे साइन कर दो, ये बी का रिफ्लेक्ट, और पेन इनको दे देना, और वो बुक मुझे दे देना, और ये इस पे चालू कर दो। सबने डिस्कशन कर लिया, कौन बचा डिस्कशन नहीं करने के लिए? मोड भी है इसमें सर। हाँ हाँ देखो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो, चलो भाई। एक मैनेजेबल है, एक नॉन मैनेजेबल है। अच्छा सर, इसमें साइन करेंगे तो मालूम नहीं पड़ता ना, क्योंकि ऐसे ऐसे कर देते कौन है कौन है। वो कब चेक करना पड़ेगा? जब यहाँ से माल चोरी होगा। जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक कोई जरूरत नहीं है, समझे?
ठीक है और कुछ नहीं है वो फिर बोलेंगे तुम ये कंप्यूटर पे बैठा था अब इसमें ये सामान नहीं मिल रहा है, ऐसा है। तो मुझे यकीन है आप पे कि ये सब चमनगिरी नहीं करोगे, इसलिए सीसीटीवी नहीं काम होता। अरे करता है वो काम, लेकिन अगर सिस्टम खोलोगे तो पता ही चल जाएगा। हाँ। अब सिस्टम पहले से खुला है, धीरे से हाथ डाल के निकाल लेता हूँ। क्या करेंगे? अभी तक तो रिकॉर्ड में नहीं हुआ है, किसी बच्चे ने सब हरकत नहीं किया है। बहुत पहले हुआ था तभी वो कैमरा लगा था, तो उसके बाद से कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन तो सर इसीलिए एसएसडी नहीं लगा है क्या? मतलब एसएसडी नहीं हो सकता बात, वो नहीं खरीदता है तो क्या करेगा। अगर सर इधर काम को कोई तो उसने चोरी किया तो इधर काम को होगा उसने चोरी किया तो नहीं करते ना ये सब। क्या देखो ये कैसा है, ये चोरी वही करेगा जिसे इसका कीमत मालूम नहीं है। ये क्या होता है? यहाँ सबको मालूम है ये चीज़ से कुछ मिलना नहीं है, 100-150 रुपये सामान है, सेकंड हैंड में उसका वही वैल्यू है। आप रैम लेके जाओ 800 रुपये का ऑनलाइन मिल रहा है, यहाँ से अगर लेके जाओगे 8 GB का तो कितना मिलेगा? 400-300 मिलेगा। और किसको दोगे ये भी तो बताओ, आपके कॉन्टेक्ट है क्या? अभी मेरे कॉन्टेक्ट, मैं चुरा के बेच दूँ तो हो जाए, मैं चुरा के कहीं लगा दूँ हो जाए, लेकिन अपने पास तो बड़ा ऑफिस है जहाँ पे कुछ नहीं है, इधर क्या मर देगा ये सब चिंदगिरी में, तो फायदा नहीं है कुछ लेने का। देखो समुद्र से पानी निकालोगे ना नहीं मालूम पड़ेगा, लोटे से निकालोगे तो सबको मालूम। ये लोटा है इधर। ये लोटा है और हमारे पास समुद्र है। जो हमारा बॉस है मिस्टर जयंतीलाल गड़ा, उसका पिछवाड़ा इतना बड़ा है कि कौन पीछे से मार रहा है किधर उसको पता ही नहीं। कोने में मैं मार रहा हूँ, दूसरे कोने में रतन मार रहा है, तीसरे कोने में बेबू मार रहा है, ऐसे कई स्टाफ है। मार्केटिंग टीम वाले अलग मार रहे हैं। मार्केटिंग टीम वाले कैसा फायदा करते मालूम है? बैनर छपवाने के नाम से लाखों रुपए लूट लेते थे। ये जो स्टैंडी देखते हो ना जिसके आगे फोटो खींचते हो, जैसे आप खींचते हो ना जवान वगैरह का, वो स्टैंडी 10 छपवाएंगे, बताएंगे 20 छपवाया, इधर भिजवा दिया, 10 का पैसा खा जाएंगे। मॉल में सब लगता है। हाँ तो वो क्वांटिटी होल्डिंग। हाँ तो हमारे जो मार्केटिंग टीम वाले वो उनके अंडर में आता है ना, तो लोग मतलब 10 बोलेंगे, छपवाएंगे 5 और 5 का पैसा खा जाएंगे। तो कितने लगे? अरे लाखों रुपए उड़ा लेते। वो स्टैंडी छपने के लिए 25 के लिए मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए जाता है वो छपवाने के लिए। फिर वो हमारा रतन वो स्टैंडी मॉल वगैरह में पहुंचवाने के लिए लेके जाएगा, ऐसा मतलब नल्ले भाड़े वगैरह पे, और डालेगा टेम्पो सर्विस 1300 रुपया। मतलब उतने में तो उधर स्टैंडी छपवा के लगवा देंगे, ऐसा है। पन्ने में हम लोग सबको मालूम है, सब लूटने का काम करते हैं, सबका जेब भरता है बस। कोई हम हमारे में लूटते हैं, वो अपने में लूटते हैं सब, लेकिन कोई किसी को बड़ा वाला था ना, बड़ा वाला। क्या हुआ? तो फिर सर जयंतीलाल गड़ा का कोई मैनेजर नहीं है? हर टीम के मैनेजर है ना? नहीं ऐसा नहीं होता है, डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। मैं मेरे डिपार्टमेंट में मैनेजर हूँ, अपने डिपार्टमेंट नहीं ऐसे नहीं, मतलब उसके हाथ अकाउंटेंट लोग है ना, सब आगे कंपनी में होता है, हर जगह होता है। बड़ा कोई तो उसके पीछे वाला रहता है। वो बोलते ना हमारे टीम के ही लोग बड़े हैं ना, जैसे मैं मेरे टीम का बड़ा हूँ, वैसे हर मार्केटिंग टीम का जो बड़ा है वो क्या होगा, नीचे चोरी होगा, उसको बताएगा इतना, अब वो इंक्वायरी करे तो ना, तो वाउचर पे सीधा वकील, फिर वो अकाउंटेंट के पास चला जाता है पेमेंट, जीएसटी बिल में नहीं। तो ये लोग ऐसे बंदे को ही ढूंढते हैं जो जीएसटी बिल नहीं देता है। जीएसटी बिल में क्या होगा, वो पेमेंट करेगा तो अपना जीएसटी रिटर्न होता है ना, तो जीएसटी जो जाता है उसका 50% वापस आता है। तो वो जीएसटी बिल देगा, हमारे यहाँ से जीएसटी बिल देंगे, उसका जीएसटी बिल 20,000 का है, मैंने यहाँ से 30,000 लिया तो 10,000 का घपला दिख जाएगा। इसके लिए तो उससे जीएसटी निकाला है ना, तो ये लोग वो नॉर्मल पेपर वाला काम करवाते हैं जिसमें जीएसटी, हाँ वो पेपर हाथ से लिखते थे जिसमें कुछ नहीं, इस पे जो है वैसा वाला काम होता है हमारे यहाँ। हम भी ऑनलाइन नहीं होता सर, जीएसटी ऑनलाइन नहीं भर जाओ भरते हैं, लेकिन बड़े कामों के लिए। ऐसे कई चिंदी लोग हैं, छोटे वाले में नहीं काम करते। छोटे वाले तो साधे वेल्डर करून घेऊन येतात। हाँ उसमें पता चला जीएसटी में चोरी नहीं कर सकता, नॉन जीएसटी में चोरी था तो नॉन जीएसटी में काम किया जाता है। इनकम टैक्स नहीं, नॉन जीएसटी में कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो लेने वाला है उसको समझाना पड़ता है। लेकिन वो फिर बोलता है अभी मैंने इसका जीएसटी भरा ना, तो आपके कमीशन में से वो काटता है जीएसटी का पैसा,
हाँ, मेरा हुआ है, मेरा हुआ मतलब है। आप बोल सकते हैं भाई 20,000 हुआ ना तो 30,000 लिख लो। हाँ ऐसे तो बोल 30,000 लिखता है ना तो 10,000 का जीएसटी जो है ना वो जो मुझे देने वाला है तो मुझे 8,000 देता है, उसका जीएसटी काट लेता है। वो बोलता है जीएसटी तो मेरे को भरना पड़ेगा ना, तो मैं जीएसटी भरूंगा तो मैं फिर बोलता हूँ जीएसटी रिटर्न आएगा ना तब मेरे को दोगे क्या, तो बोलता है ऐसा कैसा होएगा, तो मतलब फिर तो 50% जीएसटी लो बाकी रिटर्न में ले लेना, समझाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ठीक है चलो वो सब नहीं सीखने का आपको, वो आप खुद सीख जाओगे। अच्छा स्विच देख लिया ओम जी, हाँ सर। वापस दो उनको स्विच दो। क्या डिफरेंस देखा आप लोगों ने, किसको क्या डिफरेंस देखा, अपना अपना ओपिनियन दो, क्या डिफरेंस देखा रुपेश? सर बड़े वाले साइज में फैन लगा हुआ है मैंने हाँ ठीक है चलो फैन लगा, गुड वेरी गुड। और ATX केबल जैसा पावर सप्लाई दिख रहा है उससे। सेकंड ऑप्शन और सर साइज भी है साइज बिग है और 23 पिन इसमें हब है और उसमें 16 हब है। पोर्ट बोलते हैं उसे, यही है। एक बार दोनों लेकर के मुझे कुछ दिखाना चाहते हो या बस इतना ही जवाब है? और सर पावर ऑन ऑफ का है स्विच। ठीक है चलो श्रेयस और कुछ सर वो इसके अलावा जो इन्होंने बताया, इसके अलावा कुछ अलग है या सेम है? सर वो इसके सेम है लेकिन उसमें दोनों का जो पावर देते ना वो एक ही है, मतलब 230 करके। ठीक है बस। और आपका आकाश कुछ दोनों स्विच दिखा करके मुझे मतलब बोलने नहीं हो रहा है तो आप ऐसा डिफरेंस दिखा के भी बता सकते हो मुझे, मतलब कुछ होता है ना कभी कभी हमारे पास शब्द नहीं होते बोल पाने इसको अंदर के वो है ना वो थोड़े डिफरेंट है। मैंने क्या बोला था, फॉर्म फैक्टर नहीं देखना, पोर्ट्स देखना, याद कर लो। अंदर के फॉर्म फैक्टर समझता है ना, शेप एंड साइज। नहीं सर इसमें RJ45 ही जाएगा ना वो हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहे हैं अंदर के अंदर सब क्या दिख रहा है? पिन जो है ना ठीक है ये डिफरेंस है आपके हिसाब से। और कुछ कोई और कुछ बताना चाहता है? मैंने वो नहीं, मैंने पोर्ट से रिलेटेड बोला है, क्या डिफरेंस दिख रहा है पोर्ट्स में मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा इसमें मोड है, इसमें मोड नहीं है। और कॉन्फ़िगर का क्या कॉन्फ़िगर का? अच्छा दोनों में कंसोल है ना सर, ये भी सर ये कंसोल, ये भी कंसोल ही है ना सर। अगर वहाँ पे अपलिंक लिखा रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं, कोई नहीं लिखा है। ऐसा अलग से पोर्ट है तब हमेशा अपलिंक रहता है, और ये कंसोल लिखा ये है कंसोल लिखा है। मतलब मैंने क्या बोला, आपके पास दो टाइप के स्विच है, एक है मैनेजेबल, एक है नॉन मैनेजेबल। मतलब ये कंसोल से मैनेज कर सकते कंसोल से मैनेज कर सकते हैं, जवाब सही आया। ठीक है, जिस स्विच में कंसोल का पोर्ट रहता है वो स्विच होता है मैनेजेबल। मतलब इसमें क्या कर सकते हो, उसमें देखो लिखा है 10 स्पीड क्या क्या लिखा है, ऐसा स्लैश कर करके लिखा है 10 100 कुछ ऐसा लिखा रहेगा। हाँ सर 10 एंड 100 से बढ़ रहा है 1 2 कितना लिखा है बताओ? स्लैश 24 तक है। नहीं स्पीड क्या लिखा है? 10 100 बेस टी 10 बेस टी और 100 बेस टी 100 बेस टी। तो किसी पोर्ट को आप 10 Mbps कर सकते हो, किसी पोर्ट को 100 Mbps कर सकते हो। ये मैनेजमेंट आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग अ कंसोल, उसके अंदर नहीं कर सकते। उसके अंदर सब पे 100 Mbps है, सब 100 Mbps, इसमें भी सब 100 Mbps है, लेकिन आप उसका वैल्यू डिग्रेड कर सकते हो। पोर्ट को डाउन करना है तो पोर्ट को डाउन, इसमें डाउन नहीं, इसमें सब बाय डिफॉल्ट आता है। तो फिट कर दिया, केबल लगा तो चालू हो जाएगा। इसमें मैंने मान लो 10 पोर्ट घुमाओ इसका, इसमें मैंने 10 पोर्ट यूज़ किया, बाकी के मैंने 14 पोर्ट यूज़ नहीं करने हैं, तो मैं 14 पोर्ट को डाउन कर सकता हूँ। आप आओगे इसमें केबल लगाओगे ना तो आप नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें केबल लगाओगे तुरंत अप हो जाएगा। तो इसमें पोर्ट को डाउन कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ मैनेज क्या कर सकते हो। हाँ इसमें डाउन किया तो इसमें सर ज़्यादा स्पीड आएगा नहीं, तो सर ये कंसोल करके कंप्यूटर में लगाना। हाँ कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, उसके अंदर से आपको कमांड चलाना है, जो हम CCNA में सीखेंगे। यहाँ सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। CCNA में वही काम किया जाता है, उसको मैनेज करने का काम CCNA में। नेटवर्किंग में ये नहीं आता। नेटवर्किंग में डिवाइसेस के बारे में समझना है कि काम क्या करता है, इसको मैनेज करना CCNA में करते हैं। ये हार्डवेयर और नेटवर्किंग करके डेस्कटॉप सपोर्ट में गए हाँ, जॉब के लिए, तो आपको ये मतलब लेवल 3 में आता है। इसमें कॉन्फ़िगर करना आपको अभी भी नहीं रहेगा। ये जब आप नेटवर्किंग पे और नेटवर्किंग में घुसोगे, नेटवर्क सपोर्ट देने जाओगे, जब जैसे मैं बोला ना कि मुंबई से दिल्ली वायर डालना है, वो जब काम करवाओगे ना तब ये काम करना पड़ेगा आपको।
ऑफिस में ये वायर 4 वायर डालने से इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता है। उसमें सिर्फ स्विच लगा दो, फटाफट केबल लगा दो, चालू कहानी खत्म। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट को स्लो इंटरनेट देना है, तब हम उसमें यूज़ करेंगे कि उसको कम दे, उसको ज़्यादा दे। मतलब एक है जो सिर्फ इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, उसको अपलोड और डाउनलोड नहीं करना है। तभी रख सकते हैं 50, 60 वगैरह। नहीं, इसका जो स्लैश वैल्यू वही रख सकते हो, 10 और 100 रख सकते हो। वो अलग अलग आते हैं फिर, और डिफरेंट स्विच करना पड़ेगा, वो फिर ज़्यादा मैनेजमेंट रहता है उसके अंदर। तो अभी जैसे मेरा कोई डिपार्टमेंट है, वो अपलोड और डाउनलोड नहीं करने देना है, उनको सिर्फ ब्राउज करने देना है, तो स्पीड डिग्रेड कर दो। और जो अपलोड डाउनलोड है उनका स्पीड बढ़ा के दे दो, तो वो मैनेजमेंट इससे होता है। बराबर? तो ये काम ISP करते हैं, वो दूसरे लोग, हम लोग नहीं करते हैं। और ये वाला जो है वो नॉन मैनेजमेंट। तो डिफरेंस लिख लो कि हाउ टू आइडेंटिफाई। जिसको कंसोल पोर्ट रहता है वो मैनेजेबल होता है, जिसको कंसोल पोर्ट नहीं रहता है वो नॉन मैनेजेबल होता है। लिख लो जो भी लिखना है। कंसोल पोर्ट टू यूज अ मैनेजर स्विच। तो नॉन मैनेजेबल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब आपको पोर्ट कंसोल नहीं मिला तो नॉन मैनेजेबल है, कंसोल पोर्ट मिल गया तो वो मैंने। इसके लिए तो मैं ऑब्जर्व करने के लिए बोला, आप फॉर्म फैक्टर देख रहे हो, ये देखो, मैं बोला पोर्ट्स देखो, साफ अक्षर में पोर्ट्स देखने बोला था, तो कंसोल ही एक अलग था ना, अपलिंक तो पता चल गया। अगर ऐसा साइड में कोई, फ्रंट में कोई भी है ना, तो वो अपलिंक पोर्ट ही है बस। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा फंक्शन समझते हैं कि स्विच फंक्शन कैसे करता है। अगर मैंने स्विच लगा दिया तो फंक्शन कैसे करेगा। आ गया मार्कर पीछे रख दिया। अच्छा, मैंने ना एक सेशन मैक एड्रेस पे भी लेता है। मैक एड्रेस क्या होता है, अभी तक मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक एड्रेस समझने के लिए। ठीक है, इस सब के आगे बढ़ने के पहले थोड़ा मैक को डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट में हो जाएगा। ये स्विच के अंदर ही लिख दो मैक एड्रेस। ठीक है, स्विच में है, ये हर जगह रहता है, हर डिवाइस में रहता है, आपके फ़ोन में भी है। हाँ, जिसको ईथरनेट पोर्ट है ना, उसको मैक एड्रेस रहने वाला है। इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैक एड्रेस ना बोल करके फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे मैक एड्रेस ना बोल करके क्या बोलते हैं, फिजिकल। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल एड्रेस। बराबर। मैक एड्रेस का साइज है 48 बिट, 48 बिट का है, और ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर लिख लो ना। ये फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये जिसको वाईफाई है, जिसको लैंड पोर्ट है, उन सबको ये मैक एड्रेस रहता है। इसको कैसे देखते हैं, हाउ टू चेक मैक एड्रेस। गेट मैक कमांड। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि प्लीज चेक योर मैक एड्रेस, तो आपको क्या लिखना है कमांड में, गेट मैक डालो। यहाँ पर CMD ओपन करो और गेट मैक लिखो, उसके अंदर देखो आ जाएगा विंडोज 7 CMD और उसके अंदर गेट मैक लिखो। तो ये कमांड से आप चेक कर सकते हो मैक एड्रेस। एंटर, और वहाँ पे लिखो गेट मैक, एंटर। तो जितने भी है देखो ये मैक एड्रेस दिख जाए, ये मैक एड्रेस है। आगे वाला देखो, वहाँ लिखा ना फिजिकल एड्रेस, मैं बोला मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल एड्रेस, तो मैक एड्रेस होगा। बराबर। ये दोनों भी है। हाँ, दो है ना, दो पोर्ट है। एक कौन सा है देखो,
TCP/IP ये करो, विंडोज R दबाओ और ncpa.cpl दबाओ। ये हार्डवेयर नॉट प्रेजेंट दिखा है तो मतलब वो नहीं है। देखो कितना है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इसको इनेबल करो, राइट क्लिक करके इनेबल करो, इनेबल आ जाएगा। डायग्नोस नहीं करने बोला था। अभी भाई ऊपर ये 8 दिखा रहे। हाँ 8 किधर है? हाँ तो उसमें ये हाइपर वी VMware ये सब भी डाला रहेगा, चेक करो। जितने ये रहेंगे ना उतना मैक एड्रेस मिलेगा। वाईफाई का रहेगा तो 2 आएगा, आपके लैपटॉप में 2 दिखाई देगा। एक वाईफाई का, अगर आपने VMware डाला है तो 4 दिखाई देगा, और वर्चुअल बॉक्स डाला है तो 8 दिखाई देगा। ठीक है, अभी वाईफाई का कौन सा है ये तो मैंने कमांड से देखा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और स्टेटस पे जाओ, वहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये डिटेल, ये देखो फिजिकल एड्रेस, इस तरह से भी देख सकते हो। डिटेल मुँह से बोला मैंने। ये देखो 7E, ये थोड़ा ये देखो ये ना B4 2E 99 तो इस तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। ये देखो ना इधर दिख रहा है, चेक करो, देखो बता तो रहा हूँ ना। तो ये CLI से बताया, ग्राफिकली आप ऐसे देख सकते हो मैक एड्रेस। ठीक है, अच्छा अब इसका काम क्या है, क्यों ये मैक एड्रेस है? अच्छा कभी तो आप लोगों ने IMI नंबर सुना है? मोबाइल के पीछे रहता है। क्यों रहता है? ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, बराबर। बीच में चाइनीज फ़ोन में नहीं था तो वो लोग बहुत परेशान होते। ये न्यूज़ आपने सुना रहेगा, जिनके पास IMI नंबर नहीं वो पहले रजिस्टर करा। जब चाइनीज लोग थे वो बिना IMI के ही फ़ोन बेच रहे थे। देखो कैसा होता है ना, फ़ोन का बहुत बड़ा फंडा है, उसमें भी मैक एड्रेस है प्लस IMI नंबर है। ट्रैकिंग करने के लिए मतलब सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते, जिनका मतलब फ़ोन मैन्युफैक्चरर उनको बोलना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं उसे सर्विलेंस पे डाल देते हैं। अगर उस फ़ोन से कुछ कांड हुआ है, वो जब एक्टिव होगा, उसमें कोई भी सिम रहेगा, तुरंत उसको पता चलेगा ये फ़ोन एक्टिव है और पुलिस उनको पकड़ लेगी। इसके लिए तो आपको रास्ते पे पड़ा हुआ फ़ोन भी मिले तो पहले सोचे, उसके पीछे कुछ रहेगा ना तो पुलिस के मार खानी पड़ेगी आपको। और वो लोग सोचते नहीं है, सीधा भर देते हैं। तुम चोरी का सामान यूज़ कैसे कर रहे हो यार? तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, किसका भी कुछ भी ले लोगे, ऐसा थोड़ा। इसके लिए वो जायज़ सी बात है, उसके अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते हो। नेशंस के अगेंस्ट जाने का ही नहीं, समझे? बराबर है ना? अगर आपको प्रॉब्लम सरकार से है तो सरकार को ब्लेम करो ना, भारत को क्यों ब्लेम कर रहे हो? भारत को चलाने में उनका हाथ ऐसा है। ये महान डायलॉग मैंने मतलब सुना कहीं पे, तो बोला मुझे सरकार से प्रॉब्लम है, देश से नहीं। तो देश के बियॉन्ड तो मैं जाने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी होगा ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो ये यूनिक एड्रेस आपके सिस्टम में भी रहता है, और ये यूनिक इस तरीका है, ये रिपीट नहीं हो सकता है। जो मैक एड्रेस आपको चला गया वो मैक एड्रेस आपको चला जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे ये 48 बिट का है, 48 बिट डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 8। तो 1 ऑक्टेट आपका 8 बिट का है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो ये पहला जो है वो मैन्युफैक्चरर है और लास्ट का सीरियल नंबर है। मतलब अगर आपको डेल का ले रहे हो तो आगे के ये 3 डिजिट हमेशा सेम मिलेंगे डेल वाले के लिए। डेल ने वो अपने लिए संभाल के रखा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग आती है, और बचे हुए जो डिजिट है वो सीरियल नंबर है। तो जिससे क्या होता है, हर एक को एक अलग अलग यूनिक एड्रेस दिया जा सकता है। कल को मेरे लैपटॉप से कुछ भी प्रॉब्लम आता है और ये मैक एड्रेस मैंने ट्रेस में रखा हुआ है, अगर वो इंटरनेट फिजिकल एड्रेस है, ये चेंजेबल नहीं है। IP एड्रेस भले बदली हो जाए, लेकिन जिस IP के साथ ये ट्रैवल करके गया है वो मैक एड्रेस कभी रेप्लिकेट हुआ तो वो लैपटॉप को ट्रेस कर लेंगे लोकेशन कहाँ पर है। नहीं तो आप पकड़ ही नहीं सकते ना लैपटॉप। तो फ़ोन क्या है, उसमें मल्टीपल सिग्नल होते हैं, वाईफाई होते हैं, फिर उसके बाद आपका ये टावर सिग्नल होता है। तो टावर सिग्नल के साथ IMI नंबर ट्रैवल करता है, वाईफाई के साथ मैक एड्रेस ट्रैवल करता है। अगर वो उस नेटवर्क पे रह करके वो लोकेशन ट्रेस करना है तो आपको टावर से पकड़ना पड़ेगा, वाईफाई से नहीं पकड़ सकते हो। इसलिए वो लोग IMI नंबर देते हैं। लेकिन मेरे लैपटॉप में ऐसा सिग्नल पकड़ने के लिए तो कुछ है नहीं ना, इसलिए उसमें IMI नंबर नहीं होता है, उसमें सिर्फ मैक एड्रेस होता है। और वो फास्ट है, मतलब अगर आपके पास IMEI नंबर है
तो आप इमीडिएटली ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ पर वो चल रहा है, क्योंकि उनके टावर के नोटिफिकेशन लगे रहते हैं और कौन से टावर से कैसे कनेक्टेड हो इमीडिएट दिख जाता है, लोकेशन ट्रेस हो जाता है। बट वाईफाई में आप किसके वाईफाई से कनेक्टेड हो, उसने किससे सर्विस लिया, उसने किससे, उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। ये 10 मिनट में ट्रेस करेगा तो उसे 2 घंटा लगेगा ट्रेस करने के लिए। आप मूवी नहीं देख रहे हो, फटाफट वो बटन दबाता है, फटाफट सब कर देता है, ठीक है। जवान तो हर चीज़ नहीं देख रहा, वो मजाक है पिक्चर, हाँ सीरियस नहीं होना उसको लेके। कभी हमारे यहाँ पे मेट्रो को हाईजैक किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। वो पिक्चर में अच्छा लग रहा है देखने के लिए, लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले रहा कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूँ, बराबर है ना। आप लोग मेट्रो में सबने ट्रैवल किया है ना, कितनी चेकिंग होती है। देखो जाने के टाइम पे बैग मशीन में डालते हो, फिर उसके बाद आप ये, तो मैं पिक्चर जब एंड मतलब वो हाईजैकिंग जब ख़त्म होता है ना, तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि वो डमी पीस कहाँ से आया शाहरुख खान का, वो कैसे लोग मेट्रो के अंदर लेके गए थे। प्लस वो नटर टूल भी लेके गया था ना, उसको नटर टूल बोलते ना, जो ऐसा क्या बड़ी माँ क्या बोलते हैं, मैं तो जब ये जीते खेलता था उसमें उसका नाम नटर टूल था, चिटकोट था। चिटकोट था। मैं वही डालता था जीते, जब मैं खेलता था उसमें नटर टूल डालता था, तो उसमें मतलब गन्स, तो उसे क्या बोलते हैं, उस गन का नाम क्या है, जो भी होगा अभी पता नहीं। वो बहुत मज़ेदार गन है जिसमें पठान में भी वो लोग ने चलाया वो गन को। तो सबसे बड़ी बात कि मेट्रो में वो गन गया कैसे, और वो जो स्टैंडी था जो मतलब शाहरुख खान का पुतला था वो कैसे गया, मतलब इतने बेकार सर्विस थी कि वो लोग अंदर लेके चले गए। तो इसलिए कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से करनी चाहिए उनको, तो वो पॉसिबल था ही नहीं। अंदर वो सब निकल जा रहे, सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आधे अगेंस्ट में चल जाएंगे, भले हमारा खेत का पैसा लूट के चले जाओ तो भी चलेगा, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। बट वो एक पिक्चर है, अजम्पशन है भाई। क्या नाम है उसका, काले का नाम क्या था, ये सिर्फ नहीं भाई जिसने पिक्चर बनाया है, एटली हाँ, इसकी वाइफ का नीचे सर, हाँ? वाइफ अच्छी है उसकी, वाइफ अच्छी है। वो वाइफ सर इतना ट्रोल वाला हाँ, वो हो, मजाक गवर्नमेंट जॉब वाला है, ऐसा है। ठीक है, अच्छा ये जस्ट पार्ट की ऐसा कुछ है, बट ये सब मैक एड्रेस का खेल है। तो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना है ना तो टाइम लगता है। देख लो स्कैम 2003 देख लो, स्कैम 9 है, वो बराबर देख देते हैं ऐसा कितना स्कैम करने के लिए कितना मेहनत किया था उसने। वो मेहनत का लेवल क्या रहेगा, वो फिर भी आपने मूवी में कुछ नहीं देखा। जो 10 घंटा आपने स्कैम 2003 देखा रहेगा ना, 1-1 घंटे का, वो कुछ भी नहीं था। वो लेवल सोचो, उसके बाद आप अज्यूम करो कि तेलगी ने क्या सोर्स लगाया रहेगा, कि कितना पैसा उस जो पैसे पे पैसा वो बांटता था ना सबको, और रोलेक्स वॉच देता था। स्कैमर देखो वो भी बहुत मजेदार है, स्कैम 2003। आपको मतलब ना मोटिवेशन मिलेगा कि स्कैम कैसे करना चाहिए और जानना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा वो स्कैम 2003 में सबसे बड़ा था, मुझे पता था। तेलगी स्कैम मैं सुनता था, लेकिन उतना मेरे को समझता नहीं था ना कि क्या है। छोटे थे ना अभी, मैं उस समय में कितना 1986 का था, तो मैं 18 साल का था। तो जिसको अपना करियर का ही पता नहीं है तो तेलगी स्कैम क्या समझेगा। 18-17 साल का था मैं उस समय, तो वो चीज़ नहीं है। मैं सुना था तभी उस समय तेलगी स्कैम, तेलगी स्कैम, तेलगी स्कैम। वो अभी जब मैं देखा वो वेब सीरीज़ तो मुझे पता चला ये एक्चुअल क्या स्कैम चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप स्कैम, रेलवे टिकट भी एक स्कैम है, उसका वेब सीरीज़ बनाना चाहिए लोग को। 4-4 महीने तक स्कैम चलता है, सोचो। और फिर ट्रेन निकल गई, स्कैम ख़त्म, फिर नया स्कैम चालू, हर दिन स्कैमिंग होता है उसमें। बहुत सारे चोर है उसमें, बहुत सारे। टिकट नहीं मिलती को किसी भी जगह का स्कैम तो मतलब भर भर के। खाली नई स्कैम होता है ना एयर वाले में, उसमें स्कैम नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये एसएस, इसको लिखने का तरीका क्या है, MM एसएस इस तरह से ये दो डिजिट आते हैं, दो डिजिट मतलब इस तरह लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? 8 बीट लिखा हुआ है ना, मैंने डिवाइड किया ना इसको 46 से। 6 कॉलम है ना, देखो इसमें 6 कॉलम आया था। वो नंबर एक ही डिजिट आएगा, MM 2 डिजिट आएगा। MM मतलब 2 डिजिट के लिए MM मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह का ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है और मैन्युफैक्चरिंग आईडी है। तो उनको असाइन किया है हर एक कंपनी को, जो नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हैं उनको ये। अच्छा, ये असाइन कर कौन रहा है, ये असाइन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे IEEE।
ये है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे डिसीजन लेता है। जिस तरह से गोल्ड के लिए कौन है, एक ये है ना, गोल्ड का चेक करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, हॉलमार्क, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ISI है। तो नेटवर्किंग डिवाइस के लिए कौन है, IEEE। नहीं समझा? आप गोल्ड खरीदते हो, एक गोल्ड बेचता है, एक गोल्ड खरीदता है। तो आप मेरे दुकान पे आए गोल्ड खरीदने, मैंने आपको पित्तल दे दिया, आप मेरे दुकान से चले गए, पेमेंट कर लिया, आपने पहना 4 महीने बाद पता चलता है वो गोल्ड पित्तल है, आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे, है ना? वो धक्के मार के निकाल देगा, आप क्या करोगे? आपकी पहुंच उतनी है ही नहीं। आम आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, आम आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। आप अपना पूरा हिस्ट्री चेक करके देख लो, आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कई बार। ये एज में भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपका दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए, वो आपको लूट के चला गया, आपका सामान भी ले जाए, 1-2 दिन याद आए, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो अगर आपको पीतल मिल गया ना, तो आप 2-3 बार उधर जाओगे, शायद थोड़े एडवांस होगे तो पुलिस केस करोगे। तो पुलिस वाले को बोलेगा कितने का बाल बेचा था, बोला 1 लाख रुपये का, बोला हाँ 5 हज़ार लेके जाओ, केस दबा दो। तो बोला ये जाना क्या, बार बार ज़्यादा इंक्वायरी चल रहा है ना। पुलिस वाला फिर कैसा बोलेगा, ऐसे ही बोलता है, मूवी में देखे ना, पहले आपके फेवर में रहता है, फिर उधर जाके सेटल होता है तो फिर बोलता है क्या बार बार आता है। तो समझ जाने का कि इसको आप मुँह भर दिया है, अब आप उसका मुँह उससे डबल भरेगा तब उधर जाएगा। ये ऐसा ही होता है ना, ये खेल कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज के वजह से चल जाता है। लेकिन मैं क्या बता रहा था, ये क्यों बताया मैंने, ये IEEE। तो ये आपको क्या होगा, ISI मार्क रहेगा, और हर जगह पे हॉलमार्क टेस्ट करने के लिए कहीं पे दुकानें, बाइंदर में भी एक है, आप उसको गोल्ड ले जा करके दिखा सकते हो कि इसने मेरे को 916 गोल्ड बोला है, क्या ये 916 गोल्ड ही है क्या, तो वो वेरीफाई करके देगा। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आप बिल दिखा करके उसके थ्रू क्लेम करवा सकते हो। तो ये भी उसी तरह से IEEE है। अभी जैसे एग्जांपल ले लो, आपने CFL बल्ब खरीदा रहेगा, है ना, बल्ब पहले आता था, उसके ऊपर एक डेट लिखता है बेचने के टाइम पे, 1 साल चलेगा। अगर वो 6 महीने में खराब हो जाए तो आप दुकान पे जाते, वो दूसरा बल्ब दे देंगे, वो बल्ब ले लेता है, वो आपको हकालता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ISI ने प्रेशर बना के रखा है। तो वो अगर ऐसा करेगा तो मैं क्लेम करूँगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, दुकान का लाइसेंस भी जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम छोड़ देते, बोले जाने दो। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो थोड़े पावरफुल होते हैं वो लोग को दबा देते हैं। अगर कि एक बंदा था, उसका 10,000 रुपये चोरी होता है, वो 10,000 रुपये को वसूलने के लिए 1 लाख रुपये खर्चा करता है। सेंस है क्या? लेकिन जिसकी जिद होती है ना, वो करता है। एक बंदे को नेपाल से उठा के लाया था सिर्फ 20,000 रुपये के लिए, पुलिस वाले को उसने लाख रुपये दिया था, समझे? मैं एक वोडाफोन के ऑफिस में था, 2 महीने काम किया था। तो वोडाफोन में कैसा होता था, उस समय रात को ना कलेक्शन आता था लाखों रुपए का। तो वो ना मतलब 1 लाख रुपए लिया, 80,000 दिया, 20,000 की उसको जरूरत था, 20,000 लेके भाग गया नेपाल रातों। तो ये 2003 का ही बात है, 3 या 4 का बात है। उस समय मतलब मैं जॉब कर रहा था किसी के साथ। तो फिर वो बंदा ऐसा था ना, उसने पुलिस वाले को बोल के बोला जिधर भी उधर से पकड़ के लाओ, पैसा दूंगा मैं। उसको पकड़वा के लाया, धुलवाया कुत्ते की तरह, फिर छोड़ा उससे। सोचो 20,000 रुपये के लिए लाख रुपये खर्चा किया। वो क्या बोला मालूम है बाद में आगे, ये मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा हमारे सामने बोला उसने, मतलब 20 जन के सामने खड़ा करके बोला कि कुछ भी चोरी करने के पहले 10 बार सोच दे रहा। तो मैं 10,000 रुपये के लिए 20,000 खर्चा कर सकता हूँ, तो तुम लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो किसी हिम्मत नहीं होगी ना, वो एग्जाम्पल सेट करना चाहता था इसके लिए। ठीक है, ये मैक एड्रेस क्लियर हो गया, ये इसका साइज है, फिजिकल एड्रेस है, नॉन चेंजेबल होता है, तो ये इससे आइडेंटिफाई होता है। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया। स्विच क्या करता है ये लिख लिया, इस पर और डिस्कशन रहेगा तो देखेंगे। स्विच जो है वो इंटेलिजेंट यानी स्मार्ट डिवाइस है। अगर मैं स्विच लगाता हूँ और इसके ऊपर मैं कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देता हूँ, बराबर, इनको एक नंबर की जगह 1 2 3 4 5 6, बराबर। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, अगर इस पे कंप्यूटर कनेक्ट है तो उस पर लाइट जलेगा नहीं, देख लो उस पर नहीं जलता है। इधर चल रहा है नहीं, कंप्यूटर अगर
अब मैंने 6 लगाया ना, तो 2 पोर्ट खाली है ना, हर एक पोर्ट के लिए एक एलईडी है यहाँ पर ऐसा, जिस पे वायर कनेक्ट होगा वो एलईडी ग्लो रहेगा। अगर मैंने नोड बंद कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगा, समझे? अब क्या होगा, मान लो PC1 को PC4 से कम्युनिकेट करना है, और ये क्या करता है, एक बैक एड्रेस लिस्ट मेंटेन करता है। PC1 चालू हुआ तो 1 का मैक एड्रेस, 2 चालू हुआ, 3 चालू हुआ, जो ऑन हुआ, जो ऑफ रहेगा उसका नहीं लिस्ट मेंटेन करेगा, छोड़ देगा वो। मान लो ये PC बंद है तो वो छोड़ देगा, उसकी एंट्री नहीं करेगा, जितने ऑन है उसकी एंट्री रहेगी। अब मान लो 1 ने 4 से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो वो अपना मैक एड्रेस चेक करेगा और सीधा क्या करेगा, उनके बीच में लूपिंग कर देगा, मतलब इस तरह से जोड़ देगा। अब डेटा ट्रांसमिशन इनके बीच में चालू रहेगा, बराबर। अब मान लो उसी वक्त PC3 या PC4 को PC6 ने एक्सेस किया, जो इसके साथ ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, स्पीड डिग्रेड नहीं करेगा, स्पीड डिग्रेड नहीं करेगा, इसको होल्ड पे डाल देगा, रुका देगा। आप कभी देखो कॉपी करते हो तो वहाँ पे दिखाता है 1 दिन रिमेनिंग, 2 दिन रिमेनिंग, ऐसा देखा होगा। कभी कभी दूसरा कॉपी चल रहा है, पेन ड्राइव में आप एग्जाम्पल देख लो, एक डेटा कॉपी करते रहो, फिर वापस से दूसरा डेटा उसमें कॉपी करो, तो आपको दिखाएगा, एक को 10-15 मिनट दिखाएगा, एक को 1 दिन रिमेनिंग, 2 दिन रिमेनिंग, ऐसा दिखाता है। फिर जैसे ये कॉपी डन होगा वो स्पीड में आ जाता है। तो ये क्या करेगा, 6 वाला अगर 4 को एक्सेस कर रहा है तो इसको क्या कर देगा, वो होल्ड पे डाल देगा, मतलब उसको मना नहीं करेगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन लेंथ ज़्यादा बता देगा। जैसे इनका डेटा ट्रांसमिशन डन होगा, वो क्या करेगा, इसके साथ चालू कर देगा, ऐसा काम। ठीक है, ये कौन करता है, ये करता है CSMA, CD और CA, ये 2 लोग काम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल के जैसा है कि अगर एक जगह से गाड़ी जा रही है तो जब तक उसका जाके खत्म नहीं होगा तब तक दूसरे को अलाउ नहीं करेगा। इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, चश्मा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, गूगल कर लो, इस पर गूगल कर लो। मैं ना एक चाय का सिप लेके आता हूँ, पानी हो जाएगा। ये समझा ना, फंडा समझा ना कैसा ये काम करता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन देन कोलिजन अवॉइडेंस। मैं बोल नहीं सकता हूँ, देखो मैंने तो याद रखा है तभी तो बता पा रहा हूँ ना। आप गूगल करोगे देखो यही मिलेगा। हाँ, CSMA / CD इन नेटवर्किंग में स्पेसिफाई करो, वो फिर CD पर डालो, CSMA डालो आ जाएगा, CD पर डालो, खाली CSMA डालो, फुल फॉर्म दे रहे। हाँ तो देखो ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है ना, तो वो CD का कोलिजन डिटेक्शन, CA का कोलिजन अवॉइडेंस। समझे? तो याद रखना पड़ेगा ना। देखो याद रखा है हमने, मैं दुनिया के बकवास चीज़ें नहीं याद रखूँ लेकिन ये चीज़ें याद रखता हूँ। मेरे साथ में बंदा है ना, वो जो बंदा देखा था आपने, वो टेंशन में रहता है कि इसको ये फुल फॉर्म्स याद कैसे रहते हैं। वो कोई पूछा ना, पटा करके मैं बोल देता हूँ, तो वो सोचता है इसको याद कैसे रह रहा है। इन्होंने देखा है उस दिन, अभी परसों का ही बात है, रात को मिले थे मेरे को बोरिवली में घर आते वक्त। कौन? कृष्णा मिले थे, तो हम लोग बोरिवली तक वॉक करके आए थे रात को। ये छोटी सी दुनिया है बाबा। हाँ, और जब हम एक दूसरे को पहचानते ना तो मिलना संभव सी बात है, और आसपास में सब रहते हो, मिल ही जाते हो। उस दिन ऑफिस से मैं रिटर्न आ रहा था तो बोरिवली रुका हुआ था, तो वो वहाँ पे क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, वहाँ मिल गए बस। और क्या, इसलिए मैं बस पकड़ना चाहता था, उन्होंने चला के लेके आ गए। उनका क्या रोज का वॉकिंग है ना, तो उनको वो डिस्टेंस मजाक लगता है, 1-1.5 किलोमीटर। अभी कैसा मेरा भाईंदर रोज का है, तो मुझे आप बोलोगे मेरे घर पे मुझे लंबा लगता ही नहीं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट टाइम लेके जाऊँ ना, आप चलो बोले बहुत लंबा है, वो रोज का हो जाता है तो वो एक आदत हो जाती है। ठीक है, अब मेरा घर नहीं लंबा है, क्या कोलिजन डिटेक्शन इन कोलिजन लंबा नहीं है वो।
आप अगर 15 मिनट चल रहे हो ना तो लंबा नहीं है, आधा घंटा लंबा होता है। 15 मिनट तो मजाक मजाक में हो जाता है, ठीक है। अटैचमेंट होना, इल्यूजन अवॉइडेंस, अवॉइड। अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, फिर से मैं बताता हूँ। नंबर 1 पीसी नंबर 4 से कम्युनिकेट कर रहा है, ये कम्युनिकेशन चल रहा है, उसी बीच में पीसी 6 घुस गया यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, कल्यूजन डिटेक्ट करेगा। मतलब ऑलरेडी ट्रांसमिशन चल रहा है, तुम बीच में कैसे आ सकते हो, तो कल्यूजन डिटेक्ट हो गया, मतलब टकराव हो जाएगा ना डेटा का, तो उसे ये डिटेक्ट कर लेगा। फिर इसका सेकंड ऑप्शन क्या करेगा, उसे होल्डिंग पे अवॉइड करता रहेगा कि रुको रुको रुको, इसका डन होने दो, जाते रुको, इसका डन हो। जैसे ये डन होगा, कल्यूजन अवॉइडेंस क्या कर देगा, उसे अलाउ कर देगा अंदर जाने के लिए, मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए। वो किसी को रोकता नहीं है। आप ये मेरे ही सिस्टम में कोई फाइल आप कॉपी करो, एक को जल्दी होगा, एक को लेट होगा। लेट वाले को कौन रुका रहा है, कल्यूजन डिटेक्ट करके वो रुका रहा है। जैसे इनका कॉपी डन होगा, आपका चालू कर देगा। जैसा रिक्वेस्ट आया रहेगा वैसा। अगर सेम सिस्टम को 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं तो यही काम करता है। तो आप बोलेगा अरे मेरा डेटा कॉपी होने को टाइम क्यों लग रहा है, टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कोई उसके साथ काम कर रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ये सारे फीचर्स किसमें, आपके हब में नहीं है, सिर्फ स्विच में है, इसलिए इसको स्मार्ट डिवाइस करते हैं। क्लियर हुआ, फंक्शन समझा। ये मैक एड्रेस मेंटेन करता है। जैसे जैसे सिस्टम चालू होगा, मैक एड्रेस में वो डेटा को भरते जाएगा। क्या वो बोलो, ये आईपी एड्रेस से नहीं होता, आईपी एड्रेस सिर्फ डेटा भेजने के लिए है, आइडेंटिटी के लिए। लेकिन ये कनेक्टिविटी मैक एड्रेस अपने अंदर वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये खुद लिस्ट बना रहा है, मेंटेन कर रहा है। मतलब आईपी से भेजते वाली आईपी सिर्फ, हाँ आईपी सिर्फ कनेक्टिविटी बनाने के लिए है। तो तुम्हारा अभी कैसा होता है के लिए। हाँ, आपके पास 2 नाम है, आपका एक राशि का नाम है, एक आपका बुलाने का नाम है। राशि का नाम जो है वो कब यूज़ होता है, जब आपका शादी तय करेंगे या कोई पूजा रहेगा तो उसमें बोलेंगे अपना राशि का नाम ले लो, अपने गोत्र का नाम ले लो, अपने इनका बोलते ना, वो पंडित बोलेगा आपको, तो आप मन में वो नाम लेते हो ना। वो पूछता है आपका क्या है, तो वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ये इंसान से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो ये जो है ये पीसी टू पीसी कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आइडेंटिटी वगैरह के लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, मैक एड्रेस। अब ये लेता है वो, मतलब उसके थ्योरी में वो लिखा हुआ है, मैंने वो पढ़ा है, स्विच का फंक्शन कैसा है। तो वही आप एक बार गूगल कर लेना फंक्शन ऑफ स्विच, तो आपको बता देगा, यही सब लिखा रहेगा, बस आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ थ्योरी पढ़वा सकता हूँ, लेकिन हालत तो खराब है ना, कन्वर्सेशन नहीं होगा, बराबर है कि नहीं। आपके लिए नहीं बोला, सबके लिए मैं बोला। ठीक है चलो, ये आज स्विच रोक देते, कल राउटर पर हम लोग काम करेंगे। स्पीड वगैरह तो ये नहीं कर सकते, वो स्पीड मैनेज करने के लिए आपको मैनेजेबल लेना पड़ेगा। नॉन मैनेजेबल में ट्रांसफर करने आपने अभी इधर स्लो और इधर वो नहीं, वो ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है। अभी कैसा होता है, देखो आपको बताओ, आधा घंटा भी बस। जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहता है, देखो वहाँ पर गाड़ियाँ लेट चलती है क्योंकि वो गधा होता है। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस हट जाते हैं तो जो गाड़ी चलाने वाले खुद ही मैनेज करते हैं, मालूम है कि नहीं। बहुत मस्त, बहुत आराम से। मैंने देखा है जहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं ना, वहाँ पर और गंदा ट्रैफिक रहता है, और जहाँ खड़े नहीं रहते वहाँ पे अपने आप सब आप लोग जिसको निकल रहा है, जो निकल रहा है निकल के सिग्नल बंद होता है। तो बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस जैसा है। इसको डेटा जिसका पहला रिक्वेस्ट आएगा